Hi, good afternoon, everyone. So there are a lot of people, they are writing questions. So let us start with the webinar. During the webinar, you have any question, any doubt, you can just simply write in the chat box, right? And I will try to answer you simultaneously. Or, maybe at the end of the session, I'll take the questions. So Mohit, this session is about the job openings we have in SDFC. Hello everyone. Hello Anurag. So there are people I cannot see their name. Gaurav, Manish. So let us start with the session. So before I start the session, let me just give you a brief about our company. What do we do? Why are we doing this presentation? Uh, and what is that we will help you out. And so how many of you know about the Times Group? How many of you heard of Times of India newspaper, Times Internet, Economic Times, Navbharat Times? Most of the people must have be aware of Radio Mirchi, Filmfare Awards. So please write in the chat box whenever I ask. मैं कभी भी कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो, सो दैट मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो ये सेशन आप लोग कैसे चाहते हो? यू वांट दिस सेशन टू बी हिंदी और इंग्लिश? कैसे करना है सेशन आप लोगों को, हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी। गौरव इज सेइंग इंग्लिश। शुभम कंफर्टेबल इन बोथ। ओके, हिंदी। ओके। ओके, ग्रेट। सो बहुत सारे लोग कह रहे हैं हिंदी में करो, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बायलिंगुअल चलेगा, इंग्लिश भी कंफर्टेबल है। तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है? एम्फेसाइज करूंगा कि दोनों लैंग्वेजेस में बात करूं, आपको समझ आ जाए। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं टाइम्स ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। टाइम्स ग्रुप एक ये वेबिनार कर रहा है जहाँ पे कुछ हमारे पास ओपनिंग्स हैं, ठीक है? जो ब्रांड नेम्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो ये टाइम्स ग्रुप की अलग अलग कंपनीज है, राइट? एंड जो कंपनी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम है टाइम्स प्रो, टाइम्स प्रोफेशनल लर्निंग। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक हेड टेक कंपनी है जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स, स्किलिंग और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में जो स्टूडेंट्स कॉलेज के बाद, या जिनका अप टू 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और वो जॉब करना चाह रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, और उनको चाहिए कि कोई उनको गाइड कर दे, हेल्प कर दे जॉब लेने के लिए, तो हम लोग हेल्प करते हैं, ठीक है? अभी तक जैसे 1,70,000 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको हमने हेल्प किया है। 500 से ज्यादा कंपनीज हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में जिनसे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग करते क्या है, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआई, यस बैंक, अलग अलग बैंक है, कोई प्राइवेट है बैंक है, कोई एनबीएफसी है, उनको रिक्रूटमेंट करना है ऑल इंडिया डिफरेंट लोकेशन पे, दे नीड स्टूडेंट्स, राइट? वी हेल्प देम प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब इंटरव्यू। जैसे आज मैं आपको जेडी डिस्कशन करने के लिए हमारा एक वेबिनार है कि कौन सी ओपनिंग है, क्या काम करना है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, मुझे बैंकिंग में काम करना है। वो सारा डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। उसके बाद जो इंटरेस्टेड होगा उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे, ठीक है? जॉब इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा एंड सो ऑन। वी आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट एडटेक कंपनीज इन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, अवॉर्डेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, राइट? इसी रीजन से लोग ट्रस्ट करते हैं। बट सबसे पहले समझ ले कि कुछ लोग जो अभी वेबिनार में लिख रहे हैं, देयर लॉट ऑफ पीपल राइटिंग कि मुझे बैंकिंग में काम करना है। बहुत सारे लोग ये मुझे लिख रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है? बैंकिंग में हर बंदा काम करना चाहता है, पर हमें ये सबसे पहले एक आइडिया लगना चाहिए कि बैंकिंग में जो हम लोग काम करते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में है क्या, मतलब वाई पीपल आर सो यू नो
मैड अबाउट बैंकिंग एज अ जॉब, और सबसे ज्यादा परसीव बैंकिंग क्यों करना चाह रहे हैं, वाई दे वांट बैंकिंग टू बी देयर, और किसी भी प्राइवेट बैंक में, एनबीएफसी में करना चाह रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बैंकिंग में ग्रोथ सबसे ज्यादा है। बैंकिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, अगर आप सभी से कंपेयर कर लो, किसी भी इंडस्ट्री से अगर आप कंपेयर करते हो, तो बैंकिंग में जो ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक तो इंडस्ट्री ओवरऑल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, दैट इज नंबर वन। उसके बाद अगर आप देखोगे कि इंडिया में 57 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिनके मल्टीपल ऑफिसेज हैं ऑल इंडिया, राइट। 1,000 से ज्यादा एनबीएफसी की ब्रांचेस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती हैं। सबसे ज्यादा जो ब्रांचेस, अगर आप देखो कि 10,000 से ज्यादा ब्रांच एक स्टेट में कितना होगा, या आप किसी भी मार्केट में जाते हो आप देखोगे कि बैंक की आपको ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। आपको कोई मुथूट फाइनेंस की ब्रांच मिल जाएगा, कोई लोन देने का ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप बैंक्स की बात करो तो हर एक सेक्टर में, किसी भी शहर में, किसी भी आप कस्बे में चले जाओ, आपको मल्टीपल ब्रांचेस मिल जाती हैं। अगर मैं पीएसयूज, फॉरेन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स की बात करूं, तो 1,30,000 से ज्यादा बैंक की ब्रांचेस हैं हिंदुस्तान में। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ग्रो भी कर रहा है, और कोई भी बैंक में जब जॉब करता है उसे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाती हैं। किसी एक बैंक में आपने जॉब किया, 2 साल 3 साल काम किया, आपको लगता है कि आपको ग्रोथ चाहिए, उस एक्सपीरियंस के साथ आप किसी और बैंक में जाते हो, तो आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। या हमारे कुछ स्टूडेंट्स पास्ट में ऐसे हैं कि जिन्होंने रिलेशनशिप मैनेजर से स्टार्ट किया, आज वो क्लस्टर मैनेजर तक पहुंच गए, सेम बैंक में काम कर रहे हैं। तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करो और ग्रोथ की बात करो, सबसे बेस्ट सेक्टर है बीएफएसआई काम करने के लिए। ठीक है अनुराग, बैंकिंग का नॉलेज आपको चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है गौरव, मैंने पढ़ लिया मैसेज। आप बैंकिंग में काम करना चाह रहे हो, जो मेरे पास आज ओपनिंग है, मैं वही स्लाइड अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आज की जो ओपनिंग हमारे पास है वो है एचडीएफसी बैंक के साथ। ठीक है, एचडीएफसी बैंक सभी लोग जानते हैं, प्राइवेट बैंक है। कितने लोग एचडीएफसी के बारे में सुना हुआ है? कैन यू गो इन दी चैट बॉक्स एंड राइट? हम्म। सो प्रतीक, शिवम, गौरव, रेवा, रवि, आभा, जब बहुत सारे, मतलब मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सो एवरीबडी आई हैव हर्ड इट, एंड ऑल्सो आई हैव एन अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक, अनुराग ने लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली प्रियंका, आपका नाम प्रियंका है, मुझे समझ नहीं, एनीवेज। तो बेसिकली जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी एचडीएफसी बैंक के बारे में जानते हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में 1,70,000 से ज्यादा इंप्लॉयज काम करते हैं, हेडक्वार्टर्ड मुंबई में है। ठीक है, उनके पास एक फुल सर्विस, एक एक इट इज अ फुल सर्विस कमर्शियल बैंक। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो ऑफर करता है। जैसे आप अगर बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हो तो आप रिटेल बैंकिंग के अंडर में आ गए, ठीक है, पर्सनल बैंकिंग में आ गए। ऐसे ही बैंक के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। कॉर्पोरेट में कुछ डील करते हैं डिपार्टमेंट, कुछ एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट में, रूरल डिपार्टमेंट में डीलिंग होता है। तो अगर आप किसी भी ब्रांच में जाते हो तो आप देखोगे कि उसमें हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोग बैठे हैं, अलग अलग काम है। आपको लोन करवाना है तो लोन के लिए अलग लोग आपको मिलेंगे। अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो क्रेडिट कार्ड के लिए कोई आपको कोई और इंसान मिलेगा। अकाउंट खुलवाना है, तो हर बंदे का अपना अपना रोल डिफाइंड रहता है। ठीक है, हमारे पास आज कौन कौन सा रोल है वो मैं आपको अभी बताऊंगा आने वाली स्लाइड में। ऑब्वियसली इट इज इंडिया टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स, तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। अगर बेस्ट बैंक इन इंडिया, टॉप इंडियन कंपनी इन बैंकिंग सेक्टर, बेस्ट बैंक टू वर्क विद, आउटस्टैंडिंग बैंक ऑफ द ईयर एंड सो ऑन। अब मेरे पास जो प्रोफाइल है
वो क्या है? वर्चुअल केयर ऑफिसर, राइट? वर्चुअल केयर ऑफिसर का प्रोफाइल है। ये क्या प्रोफाइल है? इसमें ग्रेजुएट्स रिक्वायर्ड है, अ पर्सन हु इज अ पास आउट, जिसका क्वालिफिकेशन बीकॉम, बीए, बीसीए, बीबीए, इंजीनियरिंग, आपने कुछ भी किया है, 3 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? कस्टमर इंटरेक्शन और क्वेरी मैनेजमेंट का काम है। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डिफाइन द सर्विस एंड डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, मतलब जो डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं बैंक के, आपको उसी एफिशिएंसी से जो कस्टमर है उसको डील करना है। गुड कम्युनिकेशन एंड कन्विंसिंग स्किल्स इज रिक्वायर्ड, कि अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप लोकल लैंग्वेज में भी बात कर रहे हो या आप इंग्लिश में भी बात कर रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए और आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और जो बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स और जो फंक्शंस हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है गौरव, आई गॉट इट। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया, अच्छी बात है। अगर आप पास आउट हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी जो है डिजायरेबल स्किल्स हैं, जिसमें आपको मतलब अगर आपके पास सब है तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है, ठीक है? नॉन फील्ड सेल्स है, नॉन फील्ड है, नॉन सेल्स जॉब है। बेसिकली ये सेल्स जॉब नहीं है, और इसमें आपको फील्ड में नहीं जाना, आपको बैंक में रह के काम करना है। तो वर्चुअल केयर ऑफिसर का काम क्या होता है कि कोई भी कस्टमर अगर आपको फोन कर रहा है, बैंक में फोन कर रहा है कोई भी कस्टमर, कोई भी अगर कस्टमर है बैंक से, बैंक में कॉल कर रहा है, उसे कोई भी क्वेरी है, ठीक है? उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है बैंकिंग करने में, और उसे कोई चीज नहीं समझ आ रही है, या उसे कोई हेल्प चाहिए बैंक से, तो आपको भी कई बार क्या होता है, आप फोन करते हो बैंक में, राइट? और एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका फोन उठाते हैं और आपको बोलते हैं ठीक है, इस चीज का ये सोल्यूशन है, आप यहाँ पे लेटर भेज दीजिए, या मैं ऑनलाइन आपको लिंक भेज देता हूँ या भेज देती हूँ, सर आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर दीजिए। अच्छा आपको ये हेल्प चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा मुझे आपको कार का लोन लेना है, सर मैं किसी स्पेशलिस्ट को आपके पास भेज देता हूँ या भेज देती हूँ, ठीक है? तो जो कस्टमर्स फोन पे बैंक में बात कर रहे हैं और उनको कोई ना कोई सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, तो यू एज एन ऑफिसर ऑफ द बैंक आर गोइंग टू हेल्प द कस्टमर। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, अब जैसे बहुत लोग लिख रहे हैं कि आई हैव डन बीटेक एंड बीए बोथ, इट इज गुड। ध्रुव, इट इज नॉट अ टारगेट बेस्ड जॉब, बट टारगेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आजकल जॉब्स में रहता है, ठीक है? 2020 बैच है, चल जाएगा। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन सितंबर 2002, दिस इज फाइन। इग्नू से बीकॉम किया, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीए इज फाइन। देखिए आपने बीए बीकॉम कुछ भी किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, आप बैंक में जॉब करना चाह रहे हो, इसमें क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक नहीं है कि आपको बीकॉम या बीबीए ही चाहिए। यू आर फ्रॉम एनी, अगर आपने बीसीए भी किया हुआ है, इट इज गुड, आई थिंक यू कैन अप्लाई फॉर इट। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया है, बहुत अच्छी बात है। बीएससी इज ऑल्सो फाइन, बीएससी इज फाइन। रेलवे कॉन्ट्रैक्ट एज अ साइट, अगर अनुराग, अगर आप रेलवे में काम कर रहे हो, साइट इंजन इंचार्ज का काम है, आपको बैंकिंग में आना है, वो टेम्पररी जॉब है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो 0 to 3 इयर्स तक का अगर एक्सपीरियंस है तो वो चल जाएगा, राइट? और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो एंड जस्ट ग्रेजुएट पास आउट हो, तो जनरल जी रिक्वायरमेंट है बैंक की वही है। बट कई बार लोग होते हैं कि कोई इंटर्नशिप कर लिया, कोई 6 महीने 1 साल कहीं पे नौकरी कर ली जब तक आप पढ़ रहे हो, या पढ़ने के बाद कोई एक टेम्पररी जॉब कर लिया, तो वो चलेगा, 3 साल तक अगर आपने किया है तो चल जाएगा, ठीक है? और जो सैलरी है इसमें, दैट इज अप टू 2,46,000 रुपीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये समझ लेते हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो शिवा, यही समझा रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन चाहिए आपको, और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो 0 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद प्रोफाइल क्या है? प्रीति, इसमें कैश इन हैंड जो आएगा वो 17,500 के आसपास आएगा।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? Delivery of competent and consistent service in line, right? Ensure outgoing is done to customers for clarifying customers' queries. Transaction declined due to card control or not enabled renewal. जैसे मैं बोला कि आपको कोई भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कार्ड डिक्लाइन कर गया, चेक में प्रॉब्लम आ गया, बैंक में कुछ इशू आ रहा है, ये सब क्वेरीज के लिए जब हम लोग बैंक में फोन करते हैं, जो ऑफिसर्स फोन उठाते हैं वहां पे, वही एग्जैक्ट प्रोफाइल हम लोग अभी आ, आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। और इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो दिल्ली में रोहिणी में है। ठीक है। तो यू हैव टू इंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट रेजोल्यूशन विद द डिफाइंड टैट्स। टैट क्या मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम। कि अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आया है तो उसका एक टाइम रहता है कि इतने टाइम में आपको इंक्वायरी सॉल्व करना है। तो आपको इंश्योर करना है कि उस टाइमिंग के अंदर आप वो इंक्वायरी सॉर्ट आउट कर दो। कोई एंड यू हैव टू इंश्योर द प्रोसेस कॉम्प्लाइंसेज एज पर द सेट ऑडिट। जो कॉम्प्लाइंसेज हैं ये आपको सभी, ये ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। वंस यू आर सिलेक्टेड विद द बैंक, यू आर गोइंग टू गेट अ प्रॉपर ट्रेनिंग। इंटरव्यू एक बार आपको क्लियर करना है, इंटरव्यू के बाद आपको इन सारी चीजों का प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा, उसके बाद आपका जॉब ज्वाइनिंग होगा। अमृता, एज लिमिट है, व्हाट इज योर एज? रेवा, यस, कंप्यूटर का नॉलेज बेसिक तो आपको होना चाहिए। अमृता, यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब, राइट? कोई एज लिमिट बैंक ने ऐसा डिफाइन नहीं किया है। वी विल सेंड योर रिज्यूमे टू द बैंक, अगर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं तो हम आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर देंगे। राइट रोहित, नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास है तो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो इसका प्रोसेस समझ लेते हैं सभी। ठीक है। सो फर्स्ट, सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका एलिजिबिलिटी चेक। सो वी आर गोइंग टू गिव यू वन नंबर, हम आपको एक नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस नंबर पे आप अपना सीवी जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। और आपको कॉल भी आ जाएगा, जितने लोग वेबिनार में बैठे हुए हैं आपको कॉल आ जाएगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, पूरा काउंसलिंग आपका दोबारा से होगा। और आपने जो सीवी में डॉक्यूमेंटेशन परसेंटेज ये सब जो लिखा हुआ है, वो आपको उसके लिए पहले एलिजिबिलिटी चेक हम लोग आपका करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंटेशन ठीक है नहीं ठीक है। उसके बाद एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा आपका, जिसमें आपका एक वन राउंड ऑफ इंटरव्यू टू चेक कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। ठीक है। और आपको एक राउंड ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाया जाएगा, सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि वहां पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपसे क्या पूछा जा सकता है, और आपको कैसे फॉर्मल्स में कैसे जाना है, क्या कपड़े पे, वो पूरा डिटेलिंग हम लोग आप लोगों को बताएंगे। थर्ड स्टेप क्या है? इंटरव्यू बाय एचडीएफसी पैनल एट दी बैंक ब्रांच। तो आपको वेन्यू हम लोग देंगे, आपको वहां जाना है, इंटरव्यू का डेट होगा, किससे मिलना है वो सब हम लोग आपको बताएंगे, वहां पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। फोर्थ स्टेप क्या है? कि कोई डिस्प्यूट चेक तो नहीं है, इंटरव्यू जो इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, किसी का सिबिल तो नहीं खराब है। कई बार क्या होता है कि कोई लोन ले लेता है, पे ऑफ नहीं करता, सिबिल खराब होता है। तो किसी का सिबिल खराब नहीं होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, किसी बैंक के साथ कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। ये आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। लेटर ऑफ इंटेंट टू बी शेयर्ड विद सिविल क्लियर कैंडिडेट्स। जिनका सिविल क्लियर होगा उनके पास एक लेटर ऑफ इंटेंट आएगा। ठीक है। कि आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, आपके वर्क प्रोफाइल, बैंकिंग और ये सारे चीज़ों के बारे में। वो प्रोफाइल का कंप्लीट करने, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा, और प्लस आपका लेटर ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट देंगे बैंक को, दैट द स्टूडेंट्स हैव डन this have completed this course, they have understood banking and they have understood the compliances and everything जो जॉब में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग डेट और ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। आपको जिसके पास भी लेटर आता है और जो इंटरव्यू में क्लियर करते हैं बैंक से, और जिनको ट्रेनिंग करना है ज्वाइनिंग से पहले, उस ट्रेनिंग का वी चार्ज 15,000 रुपीज प्लस टैक्सेस। मतलब स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड एंड हु इज सिलेक्टेड, मतलब अगर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर मान लीजिए कि आपका बैंक से सिलेक्शन नहीं आया, आप रिजेक्ट हो गए हो, देन देर इज नो ट्रेनिंग, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द ट्रेनिंग एंड यू डोंट हैव टू पे। अगर आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाता है
आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट आ जाता है और बैंक बोलता है ज्वाइनिंग से पहले आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके आइए, जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसके लिए आपको 15,000 प्लस टैक्स देना है। इसके लिए आप डिटेल में जो क्वेश्चन बात है वो जब भी आपके पास फोन आए काउंसलर से, या जिन आप सीवी अगर आप भेजेंगे तो आप बात कर सकते हो। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो हमारे जो काउंसलर है मिस्टर संजू शर्मा, उनका जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे दिया हुआ है, इट इज 7221085880। संजू शर्मा, 7221085880। या आप उनका जो ईमेल एड्रेस है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, टाइम्स रुकता है। हाँ जी प्रीति, पहले आपका लेटर ऑफ इंटेंट आएगा। आपका ट्रेनिंग तभी करना है, आप एलिजिबल ही तभी हो ट्रेनिंग करने के लिए अगर आपको बैंक सिलेक्ट करता है। अगर आप उस दिन ब्रांच में जाकर इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो तो आपका ट्रेनिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनिंग स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों का है जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा बैंक में। इंसेंटिव्स प्रीति, आप जब इंटरव्यू देने जाओगे देन यू कैन टॉक टू दी इंटरव्यूअर। वैसे इंसेंटिव्स होते हैं, पर कैसे इंसेंटिव्स है, क्या मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, क्या कॉम्प्लाइंसेस है, ये आपको बैंक डिटेलिंग में अच्छे से बताएगा। डॉक्यूमेंटेशन गौरव, आपको आपका 10th 12th ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स देने हैं। आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है, और आपका सिविल चेक होगा। सिविल चेक होने के बाद, मतलब अगर आप मान लें पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद वो सिविल चेक करेंगे। अगर आपका सिविल क्लियर है तो लेटर ऑफ इंटेंट इशू होगा सिलेक्शन के बाद। फिर आपका ट्रेनिंग है। लोकेशन इज दिल्ली। लोकेशन सेम ही रहेगी, दिल्ली। दिल्ली में जो ऑपरेशन ऑफिस है उसमें। नहीं तस्लीम, ट्रेनिंग के बाद नहीं होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका पहले ही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे, क्या सो दैट आप लोग जो है इंटरव्यू में गड़बड़ी ना हो। ओप्पो F9, मुझे नाम नहीं पता। आपको अगर अपने सिटी के लोकेशन में चाहिए तो जब आप संजू से बात करेंगे तो आप बता दीजिएगा कि आप कौन सी सिटी से हो। तो उसमें हमारे पास HDFC की और रिक्वायरमेंट है, बट वो अलग डिपार्टमेंट में है। तो आपका डिपार्टमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, पर लोकेशन मिल जाएगा। नहीं प्रीति, जो आपका इंटरव्यू है, अगर आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका दिल्ली रोहिणी में इंटरव्यू होगा। डिपार्टमेंट मैंने बता दिया, VRM का प्रोफाइल है। शिवम, एक सेकंड, आप लोगों ने शायद देखा नहीं, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। वर्चुअल केयर ऑफिसर, तो वर्चुअल केयर डिपार्टमेंट होगा। मान लो कि आप क्रेडिट कार्ड में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन आपका डिक्लाइन हो गया, राइट? आप क्या करते हो, या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बैंक में फोन करके बात करते हो ना कस्टमर केयर नंबर पे, कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ गया है। ज्वाइनिंग फीस पे रवि, आपको ये फीस ट्रेनिंग का तब ही पे करना है अगर आप बैंक से सिलेक्ट होते हो। विदाउट सिलेक्शन, अगर मान लीजिए इंटरव्यू में बैंक आपको रिजेक्ट कर देता है तो आप इस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये ट्रेनिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो इंटरव्यू क्लियर करेंगे। भारती, अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो और आपका अभी एग्जाम फाइनल ईयर का नहीं हुआ है तो आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते, बट आपके जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अनुराग, अगर 10+2 आपने पास किया है कॉमर्स से, तो ये जो मैंने नंबर दिया आप एक बार यहाँ बात कर लेना, वो किसी स्पेशलिस्ट से आपकी बात करवा देंगे। अगर सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में अगर हमारे पास उसमें ओपनिंग हुआ तो उसमें हम लोग करवा सकते हैं।
मनीष, अगर आपको किसी और डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है तो देन यू कैन स्पीक विद द काउंसलर जिनका मैंने आपको नंबर दिया है। वो आपको, जो हमारे पास और ऑप्शन है एचडीएफसी का या किसी और बैंक का ऑप्शन है, वो भी आपको दे देंगे। अ, विके विक क्या है, विकेश बताओ क्या कहना चाह रहे हो। ट्रेनिंग फीस अनु है 15,000 रुपीज प्लस टैक्सेस। 15 + 18% टैक्स है, कुछ 17,000 कुछ होगा। यस सौरभ, इट इज एन ऑन रोल जॉब, इट्स नॉट एन ऑफ रोल जॉब। इट्स अ परमानेंट रोल ऑफ द बैंक, तभी ट्रेनिंग के लिए बैंक आपको पहले बोल रहा है। सीसीई सर्टिफिकेट क्या होता है तस्लीम, कैन यू प्लीज राइट व्हाट इज सीसीई सर्टिफिकेट। गौरव, आप जब काउंसलर से बात करोगे वो आपको बताएंगे, और आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन भी होगा आपका, आप उसमें सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। रचना, वी हैव 30+ ओपनिंग्स। शुभम, कैन वी वाइंड अप द सेशन प्लीज।